दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कुछ लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती है, पर ये एक ब्रूटल ट्रूथ है। इंडिया जैसे देश में आप मुश्किल से फुटपाथ तो बना लोगे, लेकिन उस पर लोग चलते हैं या नहीं ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। आप डस्टबिन तो लगा लोगे, लेकिन क्या लोग उसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। कभी ना कभी हम सब ये सोचते हैं कि इंडिया में लोग रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते और इन सब का जिम्मेदार कौन है। रियलिटी तो ये है कि हम द पीपल ऑफ इंडिया कलेक्टिवली इस चीज के दोषी हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने में ऐसी चीजें करते हैं जो कि हमारे बुरे सिविक सेंस को दर्शाती हैं। हेलो एवरीवन, आई एम कबीर साबरन। मैं एक एक्टर हूं एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल का सिर्फ एक ही इंटेंशन है, इंडिया के लोगों को एडुकेट करना कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो कि हमें एक बेटर और एडुकेटेड सोसाइटी बना सकते हैं। व्हाट इज सिविक सेंस? सिविक सेंस का मतलब सोशल एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और पब्लिक प्लेसेस पे उन एथिक्स का यूज करना। जैसे पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखना, ट्रैफिक रूल्स सही से फॉलो करना, दूसरों की प्राइवेसी और स्पेस की रिस्पेक्ट करना। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो सिविक सेंस सिर्फ डस्टबिन का यूज करना या ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना नहीं है। ये एक एम्पैथी की फीलिंग है, यानी दूसरे की लाइफ, कंफर्ट और सेफ्टी को उतना ही जरूरी समझना जितना आप अपनी लाइफ को समझते हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ पब्लिक रूल्स नहीं है, ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सटेंशन है। कहीं ना कहीं सिविक सेंस की कमी इंडिया में आए दिन देखने को मिलती है। रीजन सिर्फ एजुकेशन की कमी या लॉ की कमी नहीं है, इसका असली कारण है हमारी डीप रूटेड साइकोलॉजी। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि पूरी फैमिली में से सिर्फ एक या दो लोग होंगे जो घर में काम करते हों, और मोस्टली केसेस में ये घर की फीमेल्स होती हैं। और इस वजह से घर के बाकी लोग घर में कचरा फैलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, या फिर बर्तन में बचा हुआ जूठा खाना तक डस्टबिन में नहीं फेंकते कि एटलीस्ट जो बर्तन धोएगा वो इजीली अपना काम कर पाएगा। ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती रहती हैं, और फिर यही सेम बिहेवियर आपको पब्लिक प्लेसेस पे भी नजर आता है। रोड पे कचरा फेंक देना ये सोचकर कि सफाई कर्मचारी तो है ही इसे साफ करने के लिए, या फिर किसी लंबी लाइन के बीच में घुस जाना बिना ये सोचे कि दूसरे बेचारे जो कब से वेट कर रहे हैं ये उनके टाइम की एक डिसरिस्पेक्ट है। हमारे इस बिहेवियर का एक और रीजन है जिसको कहते हैं सोशल प्रूफ का इफेक्ट। ह्यूमंस में ना नेचुरली एक टेंडेंसी होती है मास को फॉलो करने की, यानी जो चीज ज्यादातर लोग कर रहे हैं आपके आसपास वो चीज आपको नॉर्मल लगेगी और आप भी वही करोगे। यानी अगर कोई एक बंदा रोड पे रॉन्ग साइड से चला जाए तो बाकी लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। किसी एक ने रोड पे कचरा फेंका तो दूसरे दिन वहां कचरा फेंकने का नया स्पॉट बन जाएगा। हार्श रियलिटी यही है कि हम अपने कन्वीनियंस के लिए दूसरों की इनकन्वीनियंस को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि एक रैपर डस्टबिन में फेंकने से क्या ही बदल जाएगा, या फिर ये तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट भी हमारा ही हिस्सा है। हम में से ही कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट बनाते हैं, और इसीलिए उनका नॉर्मल हमारे नॉर्मल से ज्यादा अलग नहीं होता। लोकल पॉलिटिशियंस भी इस मुद्दे पर एक्टिवली काम करना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट बहुत सी जगहों पर तो लोकल पॉलिटिशियंस की वजह से ही लोगों को इनकन्वीनियंसेस झेलनी पड़ती है। जैसे अगर उनकी गाड़ी आ रही हो तो कोई और गाड़ी नहीं जा सकती, ट्रैफिक रोक दिया जाता है, और ये सब चीजें हमें नॉर्मल भी लगती है क्योंकि हम खुद ऐसे हैं। इसका सबूत आपको सड़कों पर मिल जाएगा। आप देखोगे कि एक्टिव रोड जहां पर सिग्नल ना हो और अगर किसी को रोड क्रॉस करना हो तो उसे बहुत वेट करना होता है, क्योंकि हर एक गाड़ी चलाने वाला ये सोचता है कि बस मेरी गाड़ी निकल जाए, फिर कोई इंसान पीछे से रोड क्रॉस कर लेगा, और इसके चलते उस इंसान को रोड क्रॉस करने में ही 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ अनपढ़ लोग करते हैं, ये पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, क्योंकि हमें स्कूल्स में सिविक सेंस पढ़ाया तो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है ये नहीं बताया जाता। और हैरानी की बात तो ये है कि इन सब के लिए स्ट्रिक्ट लॉज तो हैं, लेकिन फिर वही चीज, सिस्टम में थोड़ी सी लीनियंसी होती है और उसका नतीजा देश को भुगतना पड़ता है। हम अगर जापान जैसे देशों को देखें, वहां जब आप पब्लिक स्पेसेस में जाओगे तो आपको एक डिसिप्लिन दिखाई देता है। उनके कल्चर में ही क्लीनलीनेस का कॉन्सेप्ट है, यानी लोग अपने घर से ही ये सब सीखते हैं, किसी खास लॉ के डर से नहीं सीखना पड़ता। उनके यहाँ भी सोशल प्रूफ का इफेक्ट होता है, लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। यानी जब कोई एक इंसान सही चीज करता है तो उसके पीछे पीछे लोग सही करते जाते हैं, और गलत करने वाले को अपने आप एक एम्बैरेसमेंट फील होता है।
और वही सिंगापुर चले जाओ, वहां भी आपको लोगों में सिविक सेंस देखने मिलता है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सिंगापुर भी पहले बाकी देशों जैसा ही था, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने एक बात क्रिस्टल क्लियर समझ ली कि इंसान को अच्छा बनाने के लिए लेक्चर नहीं, उसे फियर प्लस हैबिट प्लस प्राइड के कॉम्बिनेशन से ट्रेन करना पड़ता है। वहां हैवी फाइन्स का यूज किया गया, लोगों को गलत करने पर शेमफुल फील करवाया गया, और तब जाके उन्होंने चेंज नोटिस किया अपने सोसाइटी में। इस बात से पता चलता है कि अगर चेंज करना चाहें तो जरूर चेंज आएगा। कुछ बहुत सिंपल चीजें करके हम एक चेंज को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी जूठी प्लेट्स उठा के रख दें तो घर में बाकी लोग सीखेंगे, और हो सकता है कि आपकी आने वाली जनरेशन के लिए ये चीज कल्चर का हिस्सा बन जाए। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम थोड़ा सा दूसरे के बारे में सोचें और हम पब्लिक प्लेसेस पे ये ध्यान में रख लें कि हमारे एक्शंस के वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो हम एक बेटर सोसाइटी बन सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे करने से नहीं होगा, इसके लिए देश के कुछ पावरफुल लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, जैसे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, लोकल इन्फ्लुएंसर्स। तब जाके सही में चेंज आ सकता है। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा या जाना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के सजेशंस हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।